सागर, यानी मेरा अंदाजा सही था। अगर इन दोनों ने एक दूसरे को देख लिया तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो इतनी देर कितने लगाती थी? अंदर नाच गाना देख रहा था। अपने आदमियों से कहो कि वो यहाँ काम करने आए, यहाँ वहाँ जागने नहीं। मेरा ब्रेसलेट कहीं खो गया थी। कौन चुरा सकता है? हमारे मेहमान तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई कर सकता है तो फिर कोई नौकर। देखिए करतार सिंह भैया, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। सबकी चेकिंग होनी चाहिए। कहाँ हो अब ऐसे हमें देख रहे हैं। अरे अरे हम नहीं जानते। अरे ये हमारी जेब में हम नहीं जानते। अरे अरे तो आखिर ब्रेसलेट मिल ही गया। ये लड़का मुझे पहले से ही ठीक नहीं लग रहा था। कुछ ज्यादा ही मेहमानों के एरिया में घूम रहा था। अरे मैडम जी सच कह रहे हैं, हमने चोरी नहीं की। वैसे ये कितने सालों से काम कर रहा है आपके साथ? मैडम जी अभी तो इसको 3-4 दिन ही हुए हैं। क्या मतलब? जिसको आप सिर्फ 2-4 दिनों से जानते हैं, उसे आप इतनी बड़ी पार्टी में ले आए। इस चोर को हमारी पार्टी में लेकर आ गए आप जानते हैं कितने बड़े बड़े लोग आए हमारी पार्टी में। सॉरी मैडम जी। जी मुझे तो ये अच्छे घर का लड़का लगा था। जी आप ये संभालिए, इसे मैं देखता हूँ। नाक कटा के रख देती है इन्हें। तू तो कहता था कि तू शहर पैसे कमाने नहीं आया। हाँ झूठ कहा था तूने। अरे हमारी बात तो सुनिए, हम सच कह रहे हैं। हम गरीब है मगर चोर नहीं। चुप करो। तेरे पे मैंने भरोसा किया, खाना दिया, रहने की जगह दी, प्यार दिया, और तूने मेरे भरोसे का ये सिला दिया। और चला यहाँ से। अरे बात सुनिए, हम चोर नहीं है। गंगा मैया यहाँ से। गंगा मैया कैसे हम चोर नहीं है। भैया देखिए, हम चोर नहीं है। ले जाओ। अरे हम चोर नहीं है। अरे बात तो सुनिए हमारी। अरे इस वक्त तो अमर और दिव्या एक दूसरे को देख नहीं पाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि वो आइंदा एक दूसरे के सामने ना आने पाए। रंगा से जाके कहो कि अपना काम कर दे। हम चोर नहीं, हमने चोरी नहीं की। ज्यादा तेज बात करता है क्या? हाँ? Diva? क्या हो Diva? You all right? Sure?
क्यों लग रहा है मुझे जैसे अमर आसपास है और बहुत तकलीफ में है। दीवा, दीवा, दीवा। दीवा क्या हुआ दीवा? दीवा दीवा, 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 क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? सम्राट, डॉक्टर को बुलाओ। हाँ, मैं भी बुलाता हूँ। हाँ। क्या क्या? Excuse me, हटिए, हटिए। चोट ज्यादा लगी है। Oh my अजी, God. उठाइए इसे। उठो बेटा, उठो, उठो, उठो। दिव्या ने ऐसा क्यों कहा कि अमर यहाँ है? क्या वो सचमुच यहाँ है? ओए, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? हैं? काम वाम है कि नहीं है? और जाके वो कांच वांच जो भी टूटा है ठीक करो, चलो। पता नहीं यार, इस पर आदमी पहचानने में गलती कैसे हो गई? क्या हुआ पाजी? ओ की दसा पाजी, उस लड़के पे तरस खा के उसे नौकरी पे रखा था और क्या पता था कमीना चोर निकलेगा। ओ पाजी तुसी दसो, वो अमर की शक्ल देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि वो गलत टाइप का आदमी है। क्या नाम पता? कोई अमर पाजी, वो बनारस से आया था। अमर बनारस से? दिव्या भी उसका नाम ले रही थी। यानी वो अमर गाइड ही है, यानी कि सागर। वो लड़का अमर, पाजी वो इस वक्त कहाँ है? ओ मैनू की पता, वो धक्के मार के निकाल दिया मैंने। ओ भला ऐसे चोर टाइप आदमी को कोई रखता है? तुम जानते हो तुमने क्या किया है? तुम जानते हो तुमने क्या किया है? ओ पाजी मैंने क्या गलत कर दिया? तुम नहीं जानते तुमने क्या किया। अमर पे चोरी का इल्जाम लगाना, फिर उसे यहां से बाहर निकलवा देना। कहीं ये सब सिंदूरा जी के दिमाग की कारिस्तानी तो नहीं? और वो यहां कहीं दिख भी नहीं रही। कहां होगा इस समय अमर? कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? भाई तुम तो काफी जख्मी लग रहे हो। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। धन्यवाद। हमें कहीं नहीं जाना, हमें बस स्टेशन जाना है। अरे भाई मैं स्टेशन की तरफ ही जा रहा हूँ। चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे भाई क्या सोच रहे हो? आओ गाड़ी में बैठो। देखो भैया, हमारे पास एक फुटी कौड़ी नहीं है। कुछ पैसे नहीं हमारे पास। अरे भाई मुझे तुमसे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए। बस यूँ सोच लो कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाना है।
ये सिंदूरा जी अचानक कहाँ जा सकती है? उन दोनों को एक बार फिर एक साथ देखना मेरी जिंदगी का सबसे भयानक पल था। अमर और दिव्या एक साथ, बिल्कुल वैसे जैसे परसों पहले सागर और विद्या थे। गुरुजी, अब मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि सागर और विद्या दोबारा जन्म लेकर लौट आए हैं। गुरुजी, उनका इस तरह वापस आने का क्या मतलब है? तुम इस सवाल का जवाब भली भांति जानती हो सिंदूरा। मैंने तुम्हें सागर और विद्या के मृत्यु के समय ही बता दिया था कि दोनों लौट कर आएंगे, और जब वो आएंगे तुम्हारे लिए प्रलय होगी। अब वो दोनों आए हैं। अब तुम स्वयं ही अंदाजा लगा लो कि इसका मतलब क्या है। यानी वो मुझे खत्म करने आए हैं। आंधी के दबे हुए इस शोर को सुन रहे हो सिंदूरा? इस शोर में ही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम्हारे पास अवसर था इस विपत्ति से निकलने का, जब दिव्या तुम्हारे घर पर आई थी, परंतु तुमने उसे स्वयं से दूर रखने में बहुत देर कर दी सिंदूरा। और अब नतीजा देख रही हो। अब अमर भी उसके पीछे आ पहुंचा है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो उन्हें हरा पाना अत्यंत कठिन ही नहीं, असंभव है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? क्योंकि विद्या और सागर, इन दोनों का रिश्ता दो आत्माओं का रिश्ता है। दोनों एक दूसरे की शक्ति है। वे अकेले इतने शक्तिशाली नहीं होते जितने एक दूसरे से मिलकर हो जाते हैं। और अब पुनः जन्म लेकर दोनों इकट्ठा आए हैं। अब समय और ग्रहों की अवस्था ने उन्हें एक दूसरे से अलग रखा है। मगर जिस दिन सब अवस्थाएं उनके मिलन के लिए अनुकूल होंगी, उस दिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों कभी नहीं मिल सकते। मैं उन्हें मिलने नहीं दूंगी गुरुजी। मैं उनका मिलन नहीं होने दूंगी। सिंदूरा, अब ये इतना आसान नहीं है। जितनी मर्जी बांध लगा लो, मगर जैसे नदी सागर से मिलने के लिए रास्ता ढूंढ ही निकालती है, उसी तरह दो आत्माओं का मिलन होकर रह जाता है। आज से ठीक 2 महीने बाद ग्रहों की स्थिति ठीक वैसी ही होगी जिस दिन सागर और विद्या का विवाह हुआ था। उसी दिन दोनों का पुनर्मिलन होगा।
आज से 2 महीने बाद दोनों का विवाह होगा और जिस दिन उनका विवाह होगा उस दिन तुम्हारी पराजय निश्चित है। ठीक है गुरुजी, तो हम भी देखते हैं कि कौन जीतता है, नक्षत्र या सिंदूरा। ईब, हम तो स्टेशन जाना था। कहाँ ले आए हमें आप? बस तुम्हारी मंजिल के पास, उधर देखो। चलो चलो चलो, अरे भाई चलो। कहाँ ले आए हो भाई? भूल भुलैया है क्या? उधर देखो। आओ सागर, आओ सागर। देखिए, हमारा नाम सागर नहीं, अमर सिद्धर उपाध्याय। आप तो वही है ना जिसने हमें चोर कहा, बेइज्जत किया। अरे आप लोग चाहते क्या है? देखिए, बनारस में हमारे परिवार का बहुत रुतबा है, बहुत नाम है, बहुत इज्जत है। अरे आज तक हमने एक एक कौड़ी बहुत ईमानदारी और शराफत से कमाई है, बहुत मेहनत की है हमने। वैसे आप लोग भी शरीफ दिखते तो हैं, मगर आप लोगों ने जो किया वो गलत किया, बहुत बहुत गलत किया आप लोगों ने। अरे हमारी नौकरी चली गई, 1000 रुपए चले गए। हम क्या करें? हमारे वजह से जो आपका नुकसान हुआ है, अमर शिवधर उपाध्याय, बस उसी की भरपाई करना चाहते हैं, इसीलिए आपको बुलाया है। हमें इस बात का एहसास हो गया है कि आपने चोरी नहीं की थी, वो हमारी गलतफहमी थी। हमारे वजह से आपका बहुत नुकसान हुआ है, आपकी 1000 रुपए की नौकरी चली गई। इसलिए अब हम आपको नौकरी देना चाहते हैं, 10,000 रुपए की। और साथ में रहने के लिए जगह भी। 10,000? नहीं, आप अभी ये सब बोल रही हैं क्योंकि आपने गलती की है। और आप हमारे लिए सब क्यों कर रही हैं? बताइए हमें। अरे हम तो आपको जानते तक नहीं हैं। कौन है आप, कहां से आई हम नहीं जानते। लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरा मतलब है कि मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जान चुकी हूँ कि आप बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान हैं, और मेहनती और ईमानदार लोगों की ज़रूरत किसी नहीं होती। तो बताइए, आप हमारे साथ काम करना चाहेंगे? शायद सिर्फ शंकर जी भी चाहते हैं कि अब हम यहीं रहें, यहीं। और अब इस नौकरी के सहारे हम दिव्या जी को ढूंढ भी सकते हैं। हाँ। आपने जवाब नहीं दिया।
हमें हमें नौकरी मंजूर है। शुक्रिया। रंगा, इन्हें ऊपर वाला कमरा दिखा दो। आप जाकर आराम कीजिए। चलो भाई अंदर चलो। चलिए। चलो। दीप, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? दुश्मनी का उसूल है चंद्रा। दुश्मन को हमेशा अपनी निगाहों के सामने रखो, ताकि अगर उसका काम तमाम करना हो तो उसे ढूंढने की सहमत ना उठाने पड़े।